गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस सेशन में आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टेम्परेचर। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एटमॉस्फेयर के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है। तो टेम्परेचर होता क्या है? हीट एंड चिल विद द चेंज इन सीजन्स। हमने देखा है कि जो टेम्परेचर है वो डे एंड नाइट में चेंज होता रहता है, सीजन्स एंड सीजन्स में चेंज होता रहता है। तो ऐसा होता क्या है, क्या होता है टेम्परेचर? तो टेम्परेचर कुछ नहीं होता, बस इतना सा याद रखना है। द हीट प्रिविलिंग इन द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। हमारे आसपास जितनी भी हीट होती है, जितनी भी गर्मी होती है, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब अब अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। और कम गर्मी पड़ रही है तो टेम्परेचर क्या है, कम है। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो अभी टेम्परेचर क्या होता है, जनरली कम होता है। और जब गर्मी का सीज़न होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं? टेम्परेचर को जनरली हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। जितनी भी डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है एयर में, हम कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर में करते हैं। थर्मोमीटर में उसकी डिग्री क्या होती है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस। अब हमने ये तो देख लिया कि टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन टेम्परेचर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों ज़रूरी है टेम्परेचर? When we talk about the season and climate of the particular place, it means we talk about the important elements like temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, clouds and rain. कभी भी हम किसी भी जगह की सीजन्स के बारे में बात करते हैं, जब भी हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं, तब हम किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं? टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे होते हैं, विंड की, ह्यूमिडिटी की, क्लाउड्स की और रेन की बात कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? टेम्परेचर होता है। क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ही कितनी हवा चलेगी, कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी, कितनी रेन होगी, ये सब डिपेंड करता है कि कितनी गर्मी पड़ेगी। आप सभी को पता है कि गर्मी के सीज़न पे डिपेंडेंट होता है कि सारे बाकी के सीजन्स कैसे जाएंगे। तो इसलिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाउ द एटमोसफियर गेट्स हीटेड। अब जो हमारा एटमोसफियर होता है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, हमारे आसपास का वातावरण होता है, वो कैसे हीटेड अप कैसे होता है, मतलब वो गर्म कैसे होता है? तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि गर्मी का स्रोत, सबसे इन एग्जॉस्टेबल स्टोर ऑफ लाइट एंड हीट कौन है? सन है। सन से ही हमें गर्मी मिलती है। एक सन एक बिग बॉल ऑफ फायर है जिससे हमें गर्मी वो हमें देता है। सन जो हमें गर्मी देता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर इंसोलेशन बोलते हैं। हम सभी को पता है कि सन हमारे डायरेक्ट सन की रेज हमारे पृथ्वी पर नहीं आती है। पहले वो एटमॉस्फेयर में आती है, मतलब जो ओजोन लेयर होती है वो थोड़ी प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल रेज से। तो पहले एटमॉस्फेयर में एंटर होती है। एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद फिर वो कहाँ पर एंटर होती है? हमारी अर्थ की सरफेस पे एंटर होती है और जल्दी जल्दी गर्म करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे गर्म करती है वैसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी जब गर्म हो जाती है तो कुछ भी चीज़ गर्म हो जाती है तो भाप छोड़ने लगती है। वैसे ही हमारी पृथ्वी भी जब गर्म हो जाती है तब वो भी क्या करती है? हीट रेडिएट करने लगती है। वो भी स्लोली हीट देने लगती है। तो उसी प्रोसेस को रेडिएशन बोलते हैं। तो जैसे रेडिएशन वाली प्रोसेस होती है, जैसे ही सन की रेज हमारे ऊपर आती है, अर्थ के ऊपर आती है, और अर्थ भी जो हीट रेडिएट करता है उससे क्या हो जाता है? पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। ऐसे ही हमारा टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो हमारी जो एयर है वो कैसे हीट अप होती है? सबसे पहले तो अपर पार्ट हीट होता है सोलर इंसोलेशन की वजह से। सोलर इंसोलेशन मतलब जो सन की जो डायरेक्ट रेज हमारे ऊपर आती है उससे। उसके बाद एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि जो अर्थ के ऊपर जो सोलर इंसोलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, इसकी वजह से अर्थ पूरी हीट अप हो जाती है और वो भी जो हीट है वो रिफ्लेक्ट करती है, रेडिएट करती है। उसके बाद हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में गर्मी हो जाती है। व्हेन द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर गेट हीटेड अप, और जब हमारी एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट जो होता है, जहाँ पर जो सबसे लोअर पार्ट कौन सा होता है, हमने पढ़ रखा है ट्रोपोस्फियर जो होता है सबसे लोअर पार्ट होता है, तब जब वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाता है तब क्या होता है कि इट्स गेट हीटेड
इट राइजेज अपवर्ड्स एंड इट प्लेट्स टेकन ओवर बाय द कोल्ड एयर। तो वो क्या होता है कि ऊपर ऊपर जाने लग जाता है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो वो भाप बन के ऊपर उड़ने लग जाती है और उसमें कोल्ड एयर भी आ जाती है। तो जब उसमें कोल्ड एयर भी आ जाती है तब वो लाइट बन जाती है और फिर ऊपर ऊपर उड़ने लग जाती है। इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन भी बोलते हैं, कन्वेक्शन की प्रोसेस बोला जाता है। अब टेम्परेचर जो होता है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि गर्मी है कि ठंड है? तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। थर्मोमीटर में डिग्री पता चलती है, कितना डिग्री उसकी मेजरिंग यूनिट होती है। नाउ-अ-डेज सेल्सियस इज़ यूज इन प्लेस ऑफ सेंटीग्रेड। पहले सेंटीग्रेड यूज़ किया जाता था टेम्परेचर को दर्शाने के लिए, लेकिन अब हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्सियस यूज़ करते हैं टेम्परेचर को दर्शाने के लिए। सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। अब सेंटीग्रेड थर्मोमीटर क्या होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है बताता है। मिनिमम मतलब कितना कम है और मैक्सिमम मतलब कितना ज़्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताता है। मैक्सिमम मतलब गर्मियों के समय मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, जैसे ठंड के समय। अभी टेम्परेचर क्या है, कम है, तभी हमें ठंड लग रही है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ भी पानी जब गर्म एकदम ठंडा रहता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच में बताता है कि टेम्परेचर क्या है। देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की 2 स्टेट्स होती है, मैक्सिमम और मिनिमम मैंने बता दिया है। तो इनके जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो डेली डिफरेंस आता है, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर कल था आज कितना है, तो जो डेली डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरल रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। अब टेम्परेचर हम कैसे पता, नॉर्मली हम टेम्परेचर हर दिन का काउंट नहीं करते, हम एवरेज निकाल लेते हैं टेम्परेचर का, मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को हम ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा निकल जाता है। तो बेसिकली हमने इस वाले सेशन में देख लिया है कि टेम्परेचर क्या होता है। द हीट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। जितनी गर्मी होती है हमारे वातावरण में वो टेम्परेचर कहलाता है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर कम गर्मी है तो टेम्परेचर कम है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड अप बाय द सन। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें गर्मी कहाँ से आती है, सन से आती है। सोलर इंसोलेशन उसे हम कहते हैं। द हीट रेडिएटेड बाय सन इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। जो हीट हमें सन देता है, सन रेज जो हमारे ऊपर पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन बोलते हैं। इसके बाद हमारी पृथ्वी, जब इतनी सारी गर्मी पृथ्वी पे आती है तो पृथ्वी भी गर्म होने लगती है और कुछ भी चीज़ गर्म होती है तो भाप बन के उड़ने लगती है, आपने देखा है। तो जो हमारी पृथ्वी भी बहुत ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करती है तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। जब हमारी पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है और भाप बन के उड़ने लगती है, हर चीज़ों पे इतनी जो सन की रेस पड़ती है तो वो सब क्या करते हैं, जब गर्म हो जाती है तो वो वापस से हीट को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस चीज़ को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है। अब एयर हमारी, अब हाँ, बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी एयर जो है, हमारा टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, 3 प्रोसेस की वजह से बढ़ता है। एक तो आइसोलेशन मतलब जो कि सन रेज हमारे ऊपर आ रही है उससे। एक रेडिएशन से, जो कि पृथ्वी पे इतनी ज़्यादा जो सन रेज आती है जैसे पृथ्वी पूरी गर्म हो जाती है तो वो जो भाप छोड़ती है उससे। और कन्वेक्शन से। कन्वेक्शन मतलब कि जो इतनी सारी भाप निकलती है उसके बाद फिर जब कोल्ड एयर भी उसमें मिक्सअप हो जाती है तब वो बहुत लाइट हो जाती है, उधर उधर घूमती रहती है। तो कन्वेक्शन से भी हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती है। तो ये 3 प्रोसेस से गर्मी हमारे इधर क्रिएट होती है। अब अगले सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर, कि कभी कभी किसी प्लेस पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो किसी प्लेस पे कम टेम्परेचर होता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाला इलाका होता है। किस सीजन्स में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो किस सीज़न में नहीं पड़ती, ठंड लगती है। तो ऐसा कैसे होता है, तो ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।